बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। दिल्ली तुर्कमान गेट हिंसा में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कल की जो रात थी उस दौरान बड़ी संख्या में जो बुलडोजर थे उसके द्वारा कार्रवाई की गई और अवैध जो हिस्सा था उसको ढहाने के लिए जब बुलडोजर पहुंचते हैं उस दौरान पत्थरबाजी की जाती है। उसके बाद 5 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। अब फिलहाल उसी घटनाक्रम में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि काशिफ कैफ अरीब अदनान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कल पूरे दिन पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जारी रही। इसके सिवाय SIT का भी गठन करने की बात कही गई है और SIT के द्वारा फिलहाल पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पर ऐसे में सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जो कि वहां मौजूद थे या नहीं, इसको लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया है। ऐसे में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश भी करार दिया जा रहा है। गाइस आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजलाई का क्या हाल है। ये आप देख सकते हैं इसकी बदतमीजी। तो तुर्कमान गेट हिंसा के मामले में फिलहाल पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर मिलने के बाद में SIT का गठन कर दिया गया है और ऐसे में SIT को अलग अलग टास्क में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनकी जांच सौंपी गई है। अब SIT सबकी भूमिका यहाँ पर देखने वाली है कि किस शख्स का काम क्या था, क्योंकि जो अभी पता चल रहा है उस हिसाब से सुनियोजन ढंग से ये हिंसा की गई है, ये जानकारी मिल रही है। इसी के साथ साथ में तमाम जो कैमरास थे उनको खंगालने का काम जारी है। जितने भी लोग इस हिंसा में शामिल थे, जिनके द्वारा पत्थर बरसाए जा रहे थे, उनके खिलाफ में फुल एक्शन की तैयारी हो गई है। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं कई लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी बताई जा रही है। तो ऐसे में SIT का गठन कर दिया गया है ताकि इस पूरी हिंसा की जांच हो सके और एक एक तस्वीर सामने आ सके कि किस तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। तो चलिए अब आपको संभल के सुल्तानपुर खुर्द में प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, उसकी भी जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप ने मौके पर जांच पड़ताल की है। तो आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को सर्वे का निर्देश यहाँ पर दिया था और संभल से फिलहाल ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कब्रिस्तान भूमि पर मस्जिद मजार बने होने की पुष्टि हुई है। 15 दिन में खुद निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। में क्या होता है? इबादत होती है। ये बाबा का तो पहले से ही बाबा का आप इसको हटाइए। ठीक है सर। कब तक हटाओगे? करेंगे सर कोशिश। कब तक? जल्दी करेंगे, महीने 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। जल्दी कहाँ हो जाएगा सर जी? तो फिर हम हटा देंगे। आप तो 1 दिन में 1 घंटे में हटा दो। इसीलिए कह रहे हैं 15 दिन में हटा लो। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग का रुख करेंगे जो कि दिल्ली से है। आपको बता दें कि दिल्ली में जामा मस्जिद को लेकर बड़ी खबर है। सर्वे के निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को सर्वे का निर्देश दे दिया है। 2 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट को पेश करने के लिए भी कहा गया है और इसका कामकाज भी शुरू हो जाएगा। ऑफिशियली ऑर्डर्स मिलने के बाद में ऑन ग्राउंड जो प्रक्रिया है उसको तेजी के साथ में, यानी कि सर्वे की प्रक्रिया को तेजी के साथ में अब आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली में शाही मस्जिद और MCD पार्क के आसपास अवैध अतिक्रमण को लेकर सर्वे किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को निर्देश दिया है कि 2 महीने के अंदर सर्वे का काम पूरा किया जाए और उसके बाद में पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए। फिर कार्रवाई शुरू हुई थी और ऐसे में तमाम विरोध के बाद में फिर से कार्रवाई को शुरू कर दिया गया और अब एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो तुर्कमान गेट पर लगातार जो अवैध हिस्सा है उसको ढहाने का काम जारी है और मस्जिद के पास के अतिक्रमण को लेकर फिलहाल ये जो बुलडोजर कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। अब तक 50 लोगों की पहचान की जा चुकी है जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश करी थी। उनकी
गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। तो आपको बता दें कि रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का भी एक वीडियो सामने आया जब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद हिंसा भड़क उठी। उस दौरान का एक वीडियो है जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। जब वो वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद में पुलिस इस एंगल पर भी जांच करेगी कि मोहिबुल्लाह नदवी अगर वहां पर थे तो वो क्या कर रहे थे, उनका क्या इस पूरे घटनाक्रम में एंगल है। साक्षी, हम लगातार हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से चोरी की वारदात आजकल हो रही है और उसमें नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, और ये वाला जो तरीका है इसको तो सुनकर हंसी आ जाएगी। दरअसल यहाँ पर कैसे एक चोर के द्वारा माचिस की तीली के जरिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या है पूरी खबर, डिटेल्स देखिए। हुआ क्या है, डिटेल्स देखिए रिपोर्ट में। तस्वीर छत्तीसगढ़ के कवर्धा की है, जहां पर धान के लिए सियासी पारा चरम पर है। जिले के 2 संग्रहण केंद्रों में 26,000 क्विंटल धान के मुद्दे पर कांग्रेस ने बुधवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता चूहा पकड़ने का पिंजरा लेकर डीएमओ कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि संग्रहण केंद्र प्रभारी प्रतीश पांडे को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये तो हास्यास्पद है, चूहे तो खाए ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये लोग जो दोषी अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए ये सारी कथित कहानी बना रहे हैं। कांग्रेसियों ने डीएमओ को प्रतीकात्मक रूप से चूहा पकड़ने का पिंजरा भेंट किया और आरोपियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। रोजाना एक न एक खबर हम आपको ऐसी भी दिखाते हैं जहां पर लोग कैसे मामूली बात पर अपना पारा खो देते हैं, आपा खो देते हैं। और अब ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई है, जहां पर रोड रेज की घटना में गर्भवती महिला की पिटाई कर दी गई है। पूरा मामला क्या है आप देखिए इस रिपोर्ट में। इस सीसीटीवी में हर कोई एक कॉर्नर। टीम ने 3 करोड़ 83 लाख रुपए की जमीन को जब्त कर लिया। इसमें ईंट भट्टा समेत जमीन के 2 बड़े प्लॉट हैं। मलवा पुलिस ने कुर्की का बोर्ड लगाकर गांव वालों को इसकी सूचना दे दी। अंतर्गत धारा 14(1) की कार्रवाई के तहत अभियुक्त राकेश उर्फ मनमोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय सूरजपाल सिंह निवासी ग्राम मीरमऊ थाना मलवा द्वारा अपराध जगत से अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति जो अपनी पत्नी मंजू सिंह के नाम से रखी थी, जो अचल संपत्ति ईंट भट्टा मेसर्स बिट फील्ड व भूमि गाटा संख्या 574 व 578 ग्राम मीरमऊ थाना मलवा जनपद फतेहपुर की संपत्ति को कुर्क किया जाता है। आरोपी राकेश सिंह फतेहपुर इलाके का शराब माफिया है। मलवा थाने में उसके खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं। राकेश सिंह पर इससे पहले भी 3 बार गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। पिछले साल मई में मलवा पुलिस ने 4 प्लॉट की कुर्की की थी, जिसकी बाजार कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसमें कुछ प्लॉट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा थे, जबकि बाकियों में शराब की काली कमाई लगाई गई थी। आगे आपको दिखाएंगे यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना का अलग अंदाज। लेकिन उससे पहले बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं स्टूडियो से। तुर्कमान गेट पर हुए बवाल मामले में 5 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी पत्थरबाज। तुर्कमान गेट मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। साजिश। अरे भाई जी उधर जाइए, कोई बोलना नहीं, जनता ज्यादा देख रही ना, बोलना नहीं बोला नहीं गया आवाज नहीं। भैंस के सामने जो शख्स घुटनों के बल पर है वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि यूपी की राजनीति के धुरंधर हैं, जिन पर विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है। अब जब असेंबली का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया तो इनका अलग अंदाज भी देखने को मिल रहा है, जो सियासत से बिल्कुल इतर और बिल्कुल जुदा है। ये तस्वीर भी उसी की बानगी है। तस्वीर कानपुर के महाराजपुर से आई, जहां पर वो एक घर में जाकर भैंस का दूध निकालते हैं।
और फिर से समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। सतीश महाना यहीं पर नहीं रुकते, वो एक दुकान पर जाते हैं और सिलाई मशीन पर हाथ आजमाने लगते हैं। यूपी स्पीकर सतीश महाना आजकल इन्हीं सब अंदाजों से अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी चर्चा में हैं। अब खबर जबलपुर से आपको बताते हैं, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए कि प्रदर्शन भी इतना अनोखा यहाँ पर देखने को मिला कि मुख्य जो चौराहा था शहर का, उसको 500 ट्रैक्टर्स के जरिए जाम कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन आखिरकार किसानों की मांग क्या है जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देखिए रिपोर्ट में। बब्बू यादव जी को आज और आज की इस सभा को संबोधित करें। ट्रैक्टरों की लंबी कतार की ये तस्वीरें जबलपुर के पाटन चौक की हैं, जहां मध्य प्रदेश के किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने हमारी मांगें जल्द नहीं मानी तो पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। जब एमएसपी कानून बनाया गया है, एमएसपी की जारी की गई है कि गेहूं इतने में होगा, धान इतने में तुलेगी, मक्का इतने में बिकेगा, तो हम चाहते हैं कि किसानों को मंडी में भी वो सुविधा दी जाए कि एमएसपी से कम में हमारी मक्का या हमारी अन्य उपज जो भी है जो एमएसपी के दायरे में आती है उससे कम में उन्हें न लिया जाए। जबलपुर के पाटन चौक पर 10 किसान संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान जुटे। 500 से ज्यादा ट्रैक्टरों के जुटने से एक तरफ का रास्ता लगभग जाम हो गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने दावा किया कि उन्हें खाद और बीज उचित कीमत और समय पर नहीं मिल रहा। इस पर ध्यान दे सरकार। खेतों में 10 घंटे बिजली की नियमित सप्लाई की जाए और किसानों के पंप पर बढ़ाए गए बिजली लोड को कम किया जाए। मेरठ में बड़ा बवाल कहां पर हुआ है और गुजरात में कहां से लाखों रुपए की नकली शराब बरामदगी हुई है। ये खबरें और साथ ही सभी क्राइम जगत की बड़ी खबरें देखकर आइए 2 मिनट में। दिल्ली के सरिता विहार में फर्जी चोरी की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दक्षिण पूर्वी जिले के थाने कालिंदी कुछ और एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की टीम ने एक निजी कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने कंपनी की जो पूरी ऑपरेशन है वो जारी है। सुरक्षा बलों को घेरने का घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने देश के दुश्मनों को घेरा है। कठुआ में जैश के 2 आतंकियों को घेर लिया गया है। बिहार में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में बुलडोजर एक्शन जारी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम बुलडोजर एक्शन देखते हैं वो अब बिहार में भी हो रहा है और बड़े स्तर पर हो रहा है। भागलपुर की खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर रेलवे की जमीन के ऊपर अतिक्रमण जो किया गया था, सालों पुराने अतिक्रमण को ध्वस्त करने का अभियान अब कैसे बड़े स्तर पर भागलपुर में चलाया गया है, देखिए हमारी रिपोर्ट में। बिहार में जब अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने लगा तो ये महिला दहाड़ मारकर रोने लगी, बुलडोजर के आगे आने की कोशिश करने लगी। पुलिस के जवान और स्थानीय लोग किसी तरह से उसे साइड हटाने की मशक्कत करते दिखे। वीडियो बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया का है, जहां वर्षों से रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर बस्ती बसाई गई थी। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने जॉइंट ऑपरेशन कर अवैध जमीन पर बने मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया। रेलवे ने झोपड़ी नुमा मकान समेत 80 से ज्यादा दुकानों को लिस्ट में डाला है जिन्हें ढहाया जाना है। बुधवार की कार्रवाई में 36 दुकानों समेत कई झोपड़ियों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। कई बार नोटिस दिया गया है, अलाउंस भी किया गया था, फिर भी लोग नहीं हटाए, तो मजिस्ट्रेट रिपोर्ट करके आज हटाया था। क्या संदेश पब्लिक से क्या कहेंगे? इस तरह का कार्य नहीं करें। मेरे द्वारा यही रहेगा, जो रेलवे की जमीन है खुद से जैसे हम लोगों ने नोटिस करवाया था, पूरी विधिवत तरीके से हम लोगों ने ये करवाया है। पहले से नोटिस जब किया गया है तो आगे भी बोलेंगे कि जितने भी अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं वो पहले से ही खाली कर दे, ताकि ना उन्हें समस्या हो ना हमें समस्या हो। पिछले कई दशकों से रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा था, जिससे यातायात और रेलवे की योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इससे पहले इसी रेल रूट पर बिहिपुर रेलवे स्टेशन और नारायणपुर स्टेशन के आसपास भी सालों पुराने अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। अतिक्रमण हटाने के दौरान नवगछिया आरपीएफ,
नवगछिया जीआरपी, बिहिपुर के रेल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी नवगछिया थाना पुलिस और दंगा नियंत्रण फोर्स मौके पर मौजूद रही ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैल सके। तुर्कमान गेट पर कैसे अतिक्रमण के खिलाफ में बुलडोजर कार्रवाई अभी भी जारी है, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख कर आइए 20 बड़ी खबरें सियासत से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से की बात, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा, आतंकवाद से मिलकर लड़ने की कही बात। 10 जनवरी से 3 दिनों की गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन, सोमनाथ स्वाभिमान शौर्य यात्रा में लेंगे हिस्सा।